दोस्तों ये वैकेंसी आरपीएससी यानी कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा वैकेंसीज निकाली गई है। जैसे आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो आपको यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट 1/26/27 फॉर स्कूल लेक्चरर स्पेशल एजुकेशन के लिए आपको इसका यहाँ पर एक नोटिफिकेशन मिलेगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन 22 मई 2026 को रिलीज़ हुआ है राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा। और यह आयोग माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए राजस्थान शिक्षा सेवा अधिनियम 21 अध्यापक विशेष शिक्षा के कुल 121 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। और ये पद स्थायी यानी कि ये आपकी जो जॉब है परमानेंट गवर्नमेंट जॉब होने वाली है तथा विभाग से प्राप्त कुल रिक्त पद जो आपको 121 पोस्ट प्राप्त हुए हैं और भविष्य फ्यूचर में ये इसमें पोस्ट को बढ़ाए भी जा सकते हैं। तो जो पोस्ट की जानकारी है यहाँ पे आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं कि टोटल 21 पोस्ट है और जनरल कैटेगरी के लिए 33 पोस्ट है और एससी के लिए 14 और एसटी के लिए 10, ओबीसी के लिए 18 और एमबीसी के लिए यहाँ पर 5 और इस तरह की आपने कैटेगरी वाइज यहाँ पर पोस्ट भी देख सकते हैं। अब आगे हम बात करेंगे इसके और भी डिटेल्स के बारे में। तो अब बात कर लेते हैं इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में कि क्या क्या योग्यता होनी चाहिए आपके पास इसमें फॉर्म भरने के लिए। तो यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकग्नाइज बाय यूजीसी इन वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, साइंस, सोशोलॉजी और म्यूज़िक एंड इसमें से कोई भी आपने एक सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएट या यूजीसी से कर रखा है तो आप इसके अंदर आवेदन कर पाएंगे। या फिर इसके अलावा आपने बीटेक किया है स्पेशल एजुकेशन या फिर बीटेक विथ 2 ईयर डिप्लोमा इन द स्पेशल एजुकेशन रिकग्नाइज बाय द रिहबिलाइजेशन काउंसिल ऑफ द इंडिया तो आप इसके अंदर एप्लीकेबल है। और सेकंड है यहाँ पर वर्किंग नॉलेज ऑफ द हिंदी रिटन इन द देवनागरी। आपको हिंदी है देवनागरी भाषा में आपको लिखनी आनी चाहिए और आपको राजस्थान कल्चर का नॉलेज होना चाहिए। और इसके अंदर कुछ एक नोट्स बताया गया है कि इसमें किन किन कैंडिडेट को आवेदन करना चाहिए और किन को नहीं करना चाहिए। तो आवेदन को वांछित शैक्षणिक अर्हता यानी कि शैक्षणिक योग्यता और अनुभव और आयु इत्यादि होने पर ही आपको ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए क्योंकि कई सारे कैंडिडेट है। क्योंकि इसमें जब आप इसके अंदर फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लगती है, आपको बस वन टाइम OTR करना होता है। एक बार आप OTR करते हैं 400 रुपये और कुछ कैंडिडेट के लिए 600 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस होती है। उसके बाद आप अनलिमिटेड फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ऐसे में कई सारे कैंडिडेट उनकी योग्यता नहीं होने पर भी फॉर्म फिलअप कर देते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। अगर आपने फिर भी इसके अंदर आवेदन कर दिया है तो जब इसके फॉर्म में यहाँ पे संशोधन के लिए इसकी डेट जारी होती है और बाद में इसके ऑनलाइन आवेदन पत्र को भी प्राप्त यानी विड्रॉल के लिए भी ऑप्शन दिया जाता है तो आपको विड्रॉल कर लेना चाहिए। और असत्य व गलत सूचना के आधार पर आवेदन करना तथा अर्हता नहीं होने पर भी विड्रॉल नहीं करने पर भी भारतीय न्याय संहिता 2023 BNS की धारा 217 के तहत दंडनीय अपराध है। ऐसे अभ्यर्थियों को कालांतर काउंसिल या फिर जब आप इंटरव्यू के दौरान अपात्र पाए जाते हैं या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय अगर आप अपात्र पाए जाते हैं तो ऑनलाइन आवेदन को निरस्त कर आगामी 3 वर्ष तो आपको अगले 3 साल के लिए आपको डिबार कर दिया जाएगा जिसके अंदर आप कोई फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं इसके एज लिमिट के बारे में। तो जिसके अंदर आपकी एज लिमिट रखी गई है 1 जनवरी 2027 तक। अगर आपकी मिनिमम 21 और मैक्सिमम 40 ईयर एज है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं और इसके अंदर आपको एज में छूट भी मिलने वाली है। अब इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपका एक रिटर्न एग्ज़ाम होगा जिसके अंदर मेरिट लिस्ट के बेस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा। परीक्षा का स्थान व माह तो ये आपको जब इसके फॉर्म फिलअप किए जाएंगे तो उसके बाद ही आपका एग्ज़ाम डेट और एग्ज़ाम की लोकेशन जारी की जाएगी। परीक्षा आयोजन और पाठ्यक्रम इसका पाठ्यक्रम इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया। आप वेबसाइट पर जाके अलग से इसे आप चेकआउट कर सकते हैं। और जो आपका एग्ज़ाम है वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं यानी कि एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन मिलेंगे या फिर 5 ऑप्शन भी आने वाले हैं जिसके अंदर अगर आपको उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं करना है तो उस 5 विकल्प को आपको गोला करना ज़रूरी है। ये सभी इंस्ट्रक्शन आपको बाद में बता दिया जाएगा। अब इसके अंदर एप्लीकेशन की डेट की बात करें तो 1 जून 2028 से लेकर 30 जून 2026 तक इसके अंदर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं आप। अब इसके अंदर आपको किस तरीके से अप्लाई करना होगा इसके लिए भी अलग से वीडियो आने वाली है। जैसे इसके फॉर्म एक्टिव हो जाएंगे आपको अप्लाई करके बताया जाएगा। अप्लाई करने के लिए आपको इसकी SSO वेबसाइट पर जाकर आपको सबसे पहले OTR करना होगा।
OTR करने के बाद ही आप इसके अंदर फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। इसके अंदर OTR की एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे जो एप्लीकेशन फ़ीस भी लिखी गई है, जो कि यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पर 600 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है, और जो OBC नॉन क्रीमी लेयर है और SC/ST के लिए 400 रुपये फ़ीस है, और दिव्यांग यानी कि PWD कैंडिडेट के लिए भी 400 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है। अब इसकी एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें, इस सिलेबस के बारे में कि कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, जिसमें पेपर 1 जनरल स्टडीज़ के अंदर आपकी हिस्ट्री ऑफ राजस्थान और इंडिया, हिस्ट्री विद स्पेशल एम्बेसमेंट ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट, और मेंटल एबिलिटी टेस्ट स्टैटिक्स सेकेंडरी लेवल, मैथ आएगी सेकेंडरी लेवल 12th लेवल की, और लैंग्वेज आपकी हिंदी और इंग्लिश एबिलिटी टेस्ट भी लिया जाएगा, और करंट अफेयर्स और जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, एजुकेशन साइकोलॉजी, एजुकेशन मैनेजमेंट, एजुकेशन सीनियर इन राजस्थान। तो ये सभी आप यहाँ पे इसकी कंप्लीट जो सिलेबस है वो आप चेकआउट कर सकते हैं। और फिर इसके बाद आपका सेकंड पेपर भी होगा, यहाँ पर स्पेशल एजुकेशन नॉलेज ऑफ द सेकेंडरी लेवल, और सब्जेक्ट वाइज हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, म्यूज़िक, जो कि आपका 150 मार्क्स का होगा। और इसके बाद जो सेकंड पेपर ये भी आपका 150 मार्क्स का होने वाला है। इसमें जो आपके एग्ज़ाम यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, यहाँ पे आपको ब्लू पेन से टिक करना है। इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। अगर आप 10% से ज़्यादा क्वेश्चन को यहाँ पर अगर आप ब्लैंक छोड़ देंगे तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। किसी क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं करना है तो आपको यहाँ पर 5वां विकल्प को यहाँ पर गोला करना है। तो दोस्तों ये थी इस वैकेंसी की कंप्लीट जानकारी। मैं आपको दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ एक शॉर्ट तरीके से। तो ये वैकेंसी है फर्स्ट ग्रेड टीचर लेक्चरर स्पेशल एजुकेशन के लिए वैकेंसीज निकाली गई है। इसमें टोटल 121 पोस्ट है और इसके एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल किए जाएंगे। इसकी जॉब लोकेशन राजस्थान के अंदर रहेगी। और इसकी इंपॉर्टेंट डेट की बात करें, जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है 22 मई को रिलीज़ हुआ है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 1 जून से लेकर 30 जून तक फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। अभी इसकी एग्ज़ाम डेट विभाग के द्वारा जारी नहीं किया गया है। जैसे इसकी एग्ज़ाम डेट आएगी तो सबसे पहले आपको हमारे टेलीग्राम के पर अपडेट कर दिया जाएगा। इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। इसके अंदर एप्लीकेशन फ़ीस आपको 1 टाइम OTR करना होता है। अगर आपने पहले से OTR कर रखा है तो आपको इसमें कोई पेमेंट नहीं करना, फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर पाएंगे। अब इसके अंदर क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो इसमें फर्स्ट ग्रेड टीचर लेक्चरर स्पेशल एजुकेशन के लिए 121 पोस्ट है। और इसके अंदर सभी पोस्ट ग्रेजुएट इन रिलेटेड सब्जेक्ट, साथ ही आपके पास स्पेशल BEd आपके पास होना चाहिए। अब बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। जो आपकी एज है 1 जनवरी 2027 तक 21 से लेकर 40 के बीच में एज है, आप अप्लाई कर पाएंगे। इसके अंदर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपका यहाँ पर रिटर्न एग्जाम होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगी। आपका मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद फाइनली आपका सिलेक्शन किया जाएगा। अब इसके अंदर फॉर्म भरते से और अभी इसके फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए हैं, तो आपको फॉर्म स्टार्ट होने से पहले जो इसमें डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है इन सभी को प्रिपेयर कर लेना है। तो सबसे पहले आपके पास एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए लेटेस्ट, और सिग्नेचर, और आधार कार्ड, और फिर 10th-12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, और कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप राजस्थान के निवासी हैं, EWS कैटेगरी से आते हैं तो EWS का सर्टिफिकेट, राजस्थान के निवासी हैं तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपको एक्स्ट्रा थोड़ा रिलैक्सेशन मिलेगा, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो आप अटैच कर सकते हैं। और अगर आप PWD यानी कि विकलांग हैं तो उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब बात करते हैं किस तरीके से फॉर्म फिलअप करना है। तो जैसे इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे तो आपको लाइव ही अप्लाई करके बताया जाएगा। अगर आप राजस्थान की वैकेंसी के अंदर पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो आपको SSO ID सबसे पहले बनानी होगी। SSO ID बनाने के लिए सारा कंप्लीट प्रोसेस आपको हमारे चैनल पे बताया गया है। और जैसे इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे तो आपको फिर से दोबारा प्रोसेस बताया जाएगा। इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, और साथ ही हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन जरूर करें, तो वहाँ पे आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेगी। तो जल्दी मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।